नमस्कार। सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिः पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिः मनुरंगिराः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशाश्चेते ज्योतिष शस्त्र प्रवर्तकाः। आप लोगों को नमस्कार, स्वागत है। व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। कल बात चल रही थी कि वेद क्रिया प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। इसलिए मीमांसा सूत्र में कहा ही गया है कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थ्यम अतदर्थानाम। आम्नाय जो है वेद क्रियार्थक होने के कारण, जो क्रियार्थक नहीं होते हैं वे अनर्थक हो जाते हैं, ये बात कही गई है। अब इसी बात को आधार बना करके भूतम भव्याय शब्द की बात कही गई है। भूतम भव्याय उपदिश्यते, यानी वेद में जिन क्रिया के अलावा क्रिया के साथ जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है वे अगर सिद्ध पद हैं तो क्रिया के साथ वे जुड़ करके, उनके साथ संबंध हो करके वो सार्थक हो जाते हैं। केवल सार्थक ही नहीं होते हैं, उनमें साध्यमानता आ जाती है। वो भी साध्यमान हो जाते हैं, वो भी साध्य हो जाते हैं, वो भी क्रिया जैसे हो जाते हैं। कल एक उदाहरण दिया था आपको कि मान लीजिए कोई कहे भाई पुस्तकम नय, तो भाई नय तो क्रिया है, तो साध्य है। पुस्तक नय नहीं है, पुस्तक तो सिद्ध है। लेकिन जब उसको ले जाने की बात आएगी तो आप एक आदमी उसको उठाएगा, उसमें ठोकर लगेगी, उसमें कंपन आएगा, स्पंदन होगा, और फिर वो ले जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ले जाएगा। ठीक है। तो उस सिद्ध पद में जो क्रिया उत्पन्न हुई वह क्रिया गौण होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुख्य क्रिया तो नय जो धातु है, नय ले जाने अर्थ में वही मुख्य क्रिया है। लेकिन उसकी ये सहायक हो जाती है। यह जो इसमें जो साध्यमानता आती है, इसमें जो क्रिया उत्पन्न होती है पुस्तक में, वह जो है गौण रहती है। ठीक है। इसीलिए उस द्रव्य को और द्रव्य में उत्पन्न हुई क्रिया को गौण कहा जाता है। ठीक है। और द्रव्य भी गौण होता है। ये तो हुई बात। अब क्रिया को मुख्य बनाने में वेद में तो ठीक है कह दिया भाई, वेद में तो कह दिया भूतम भव्याय, यानी भव्य यानी क्रिया के लिए भूत का प्रयोग होता है, यानी सिद्ध का प्रयोग होता है। यानी सिद्ध शब्द हमेशा गौण रहता है, वह क्रिया के ही आश्रित रहता है। ठीक है। भव्याय का मतलब क्रिया के लिए, यानी सिद्ध पद साध्य के लिए होता है, ये कहना है संक्षेप में। हम जो व्याकरण में भी इसको, लौकिक जो संस्कृत होती है, लौकिक भाषा होती है, उसमें भी अगर आप देखें तो पाणिनि ने भी कहा है एक तिंग वाक्यम। वाक्य जो है एक क्रियावाचक होता है। एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो अब समझिए एक वाक्य है वो। ठीक है। तो एक वाक्य अगर है तो कम से कम देखिए, सामान्यतः रामः वनम गच्छति ऐसा करेंगे तो रामः वनम गच्छति जब करेंगे तो रामः शब्द है और वनम गच्छति शब्द है, इस तरह के दो भाग पड़ते हैं। तो रामः को उद्देश्य कहेंगे और वनम गच्छति को विधेय कहेंगे। ठीक है। ये स्थिति है। तो वनम तो ठीक है, पर गच्छति लीजिए तो गच्छति शब्द जो है बहुत महत्व का है। वो लौकिक भाषा में भी क्रियापदों का ही महत्व होता है। वही ये तय करती है, क्रियापद ही तय करता है कि प्रधान कौन है और गौण कौन है। पहले खुद तो प्रधान होती ही है। ठीक है। पाणिनि ने कारके सूत्र बनाया, कारके। ठीक है। कारके सूत्र बनाया तो उसमें कहा कि भाई कारक किसको कहें,
तो कह रहे कि कारक पद में क्रिया अत्र सूत्रे कारक शब्दे न उच्यते। अब कारक शब्द जो कारके कहा है उसको क्रिया ही समझिए। सा ही कर्तृ आदीन विशिष्ट व्यपदिष्टानि करोति, वो क्रिया ही विभिन्न कारकों का नामकरण करती है। जो सूत्र है ना कारके सूत्र बनाया, अब उसकी व्याख्या कैसे करनी है तो कह भाई यहाँ पर कारके सूत्र से कारक शब्द से क्रिया ही उपस्थित होती है और वह क्रिया ही कर्ता आदि, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबंध नहीं, इनके नाम वो क्रिया ही तय करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है। अब कर्ता के लिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र कर्ता, भाई कर्ता स्वतंत्र होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए क्रिया तो हो गया, अब उद्देश्य में आइए। तो अब कर्ता किसको कहते हैं? भाई स्वतंत्र कर्ता, यानी उस क्रिया में जिसको हमने मुख्य माना है, उस क्रिया में जो सबसे पहला विवक्षित अर्थ होता है उसी को कर्ता कहा। कर्ता की यह परिभाषा है, ध्यान रखिए। क्रिया में जो विवक्षित अर्थ होता है वह कर्ता। आप तो जानते हैं ना कि क्रिया कर्ता पर ही रहती है, उसी के आश्रित रहती है। तो स्वतंत्र कर्ता का मतलब कर्ता अगर चाहे तो काम करे, चाहे तो काम ना करे, लेकिन क्रिया जिसको हमने मुख्य बनाया है उसका पहला विवक्षित अर्थ कौन होता है? कर्ता ही होता है। और कर्ता के बाद फिर बाकी के कारक उपस्थित होते हैं और उन कारकों का निर्धारण कर्ता ही करता है। ऑफ कोर्स उसमें क्रिया की भूमिका रहती है, लेकिन कर्ता ही उनकी भूमिका तय करता है। आप जानते हैं पाणिनि ने ये तो कहा कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति लगानी चाहिए, लगाई जाती है। संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, आधारो अधिकरणम। ठीक है, अधिकरण सप्तमी अधिकरण ऐसे सूत्र है। तो इन सब के लिए विधान तो किया, लेकिन कर्ता के लिए कर्तरी कर्ता ऐसा नहीं कहा। तो प्रश्न ये होता है कि आप जो है कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते ही क्यों हैं? कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाने का विधान तो किया। कर्तृकरणयो तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, इस तरह का विधान पाणिनि ने किया। लेकिन कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, इस तरह का विधान उन्होंने नहीं किया। प्रश्न हुआ। अब इसका जवाब आपको चाहिए। ऐसे हालांकि ऐसे प्रश्नों का, गूढ़ प्रश्नों का जवाब तो बड़े बड़े महारथी लोग हैं वो देंगे और दिए होंगे, लेकिन अब मुझसे जितना बन पड़ा है मैं आपको बताऊं। ये प्रश्न मेरे मन में हुआ और मैंने इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है, मैं आपको बता रहा हूं। होता यह है कि पाणिनि ने ये तो कह दिया स्वतंत्र कर्ता। अब कर्ता स्वतंत्र होता, स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? पहले स्वतंत्र का अर्थ ही देख लीजिए। तो इसमें दो शब्द हैं, स्व और तंत्र। यानी जिसमें स्व यानी आत्मा ही तंत्र यानी प्रधान हो, वह कर्ता होता है। यानी जो आदमी जो कर्ता स्वयं ही प्रधान होता है, वो खुद ही प्रधान होता है, उसको स्वतंत्र कहा जाता है और वो कर्ता होता है, इसे स्वतंत्र कर्ता हो गया। और कर्मणि द्वितीया आदि में या कर्तृकरणयोः तृतीया आदि में जो द्वितीया का विधान किया गया उसमें एक अधिकार सूत्र लागू पड़ता है, वो है अनभिहिते, यानी अभिहित नहीं होने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कर्म अभिहित हो तो उसमें प्रथमा लगेगी, तब वो शब्द हो जाएगा। तो उसमें भी प्रथमा आप कैसे लगाएंगे? प्रश्न तो ये अलग होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जितने भी कारकों का या विभक्तियों का विधान किया गया है, उन सब में अनभिहिते सूत्र अधिकार सूत्र में अधिकार के रूप में लागू पड़ा हुआ है। यानी अनभिहित होने पर कर्म में द्वितीया, अनभिहित होने पर कर्ता और करण में तृतीया, उसी तरह से संप्रदान होने पर चतुर्थी, अपदान होने पर पंचमी, आधार होने पर सप्तमी लगाई जाती है। अब अभी भी प्रश्न वही बना हुआ है कि ठीक है, आपने अनभिहिते में द्वितीया तो लगा दिया, तो स्वतंत्र कर्ता का मतलब होता है कि वह अभिहित हो गया,
यानी देखें यहाँ पर अनभिहित का मतलब गौण और अभिहित का मतलब अभिहित का मतलब मुख्य प्रधान। यानी कर्ता जब प्रधान हो तब आप विभक्ति लगाएं, कौन सा विभक्ति लगाएंगे, कहाँ से लाएंगे, वो अलग बात है। कर्म में भी अगर वो अभिहित है, अगर वो मुख्य है, अब ये मुख्यता का या प्रधानता का निर्धारण क्रिया करती है, ध्यान रखिए, क्योंकि क्रियायाम विवक्षितो अर्थः कर्ता, ठीक है ना, वही तय करती है। तो उसमें फिर अगर कर्ता अभिहित है या दूसरे शब्दों में कहा जाए उक्त है, तो आप उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएं। अब प्रथमा विभक्ति लगाने का वहाँ वो तो है नहीं, तब सूत्र आप लाते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तब तो प्रातिपदिकार्थ हो गया, और प्रातिपदिकार्थ है इसलिए आप प्रथमा लगाइए उसमें। तो जैसे उच्चैः में प्रथमा लगाते हैं वैसे रामः में प्रथमा लगाइए, ठीक है, उसी तरह से पुस्तकम में प्रथमा लगाइए, ये सब कुछ होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये होता है। तो उद्देश्य और विधेय, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो उसमें विधेय पक्ष में, विधेय वाले भाग में जो क्रियापद आता है प्रधानता उसकी होती है, उसी तरह से वेद में भी क्रिया की ही प्रधानता होती है। और बाकी जो सिद्ध पद होते हैं वो अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं, उनकी सार्थकता सिद्ध होती है जब वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं और वो भी क्रिया रूप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, आगे अब चलते हैं। तथा ही भूत भव्य समुच्चारणे भूतम भव्याय उपदिश्यते इति कारक पदार्थाः क्रिया पदार्थेन अन्वीयमानाः प्रधान क्रिया निवर्तक स्वक्रियाभिसंबंधात् साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति। भाई भूत भव्य, भूत यानी सिद्ध पद और भव्य यानी क्रियापद, तो नाम और संज्ञा और क्रिया या भूत और भव्य जो भी कहिए, इन सब का एक साथ जब उच्चारण होता है तो जो भूत होता है, जो सिद्ध पद होता है, वो भव्य के लिए होता है, वो क्रियापद के लिए होता है। ये बात कही जाती है उपदिश्यते, यानी ये बात कही जाती है, ये कथन है। इसमें जो कारक पदार्थ हैं, यानी जो भूत पदार्थ है, कारक पदार्थ यानी जिसमें कारक प्रत्यय लगते हैं, वे कारक पदार्थ क्रिया पदार्थेन अन्वीयमानाः, क्रिया पदार्थों के साथ अन्वित होकर के, अन्वित किया जाकर ये करने पर प्रधान क्रिया निवर्तक, प्रधान मुख्य क्रिया को आप जानते हैं ना, मैंने अभी बताया कि इनमें भी क्रिया तो उत्पन्न हो जाती है, तो इनमें भी क्रिया, लेकिन वो सब गौण होती है। प्रधान क्रिया के ये साधक होते हैं, ये जो कर्ता है, कर्म है, ये प्रधान क्रिया के साधक होते हैं, तो वे उसके निर्वर्तक होते हैं। निर्वर्तक मतलब साधक, पूरा करने वाले, उस क्रिया को पूरा करने वाले होते हैं। इसलिए क्रिया के साथ अभिसंबंध होने के कारण वे भी साध्यमान हो जाते हैं, साध्यायमानताम प्राप्नुवन्ति, वे भी साध्य, वो भी क्रिया रूप हो जाते हैं, यानी वो भी क्रिया के साथ विलीन हो जाते हैं, उनका अपना वो नहीं होता है। अब आगे ततश्च अदग्ध दहन न्यायेन, फिर आगे जो लकड़ी नहीं जली है अग्नि उसको नहीं जलाती है, जो जल गई है उसको नहीं जलाती है, जो नहीं जली है उसको जलाती है। इस न्याय से यावद अप्राप्तम तावत विधीयते, वेद वाक्यों में जिन शब्दों की सिद्धि अन्य प्रमाण से नहीं हुई है, उस वाक्य में प्रयुक्त उतने ही अर्थ को सिद्ध करने की जरूरत होती है, उतना ही अर्थ लिया जाता है, उतना ही विधान किया जाता है, या उतना ही विधान किया हुआ माना जाता है। यथा ऋत्विक प्रचरणे प्रमाणांतरात् सिद्धे, ठीक है भाई, ऋत्विक कहते हैं ना, ऋत्विजा प्रचरन्ति, हाँ, लोहितोष्णिषा ऋत्विजा प्रचरन्ति, इस वाक्य में ऋत्विजा प्रचरन्ति जो है, ये शब्द दूसरे प्रमाणों से भी सिद्ध है। तो अब उसकी सिद्धि या उसका विधान यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, उसका विधान यहाँ पर इष्ट नहीं है, विधान केवल यही इष्ट है, लोहितोष्णिषाः इति अत्र लोहितोष्णिषात्वम लोहितोष्णिषात्व मात्रम विधेयम, यहाँ केवल लाल पगड़ी ही एकमात्र विधेय है, कथन उतना ही करना है, उसी का अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है, ये आपको जानना है। बाकी ऋत्विजा प्रचरन्ति छोड़ देना है, क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुका है, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। हवनस्य अन्यतः सिद्धे है दधना जुहोति, अब दधना जुहोति में हवन जो है दूसरे
साधनों से सिद्ध है, दूसरे प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर दही शब्द, दधि जो करण रूप है वही यहाँ पर विधेय है, यह मान करके करणत्व मात्रम विधेयम, ठीक है, तो वही यहाँ पर केवल विधेय है, इतना आप जान लीजिए। अब इससे भी आगे बात बढ़ाते हैं, थोड़ी चर्चा दूसरे ढंग की होने लगी, कहाँ काव्य प्रकाश और मतलब काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, और कहाँ ये सब। लेकिन ये सब ममटाचार्य को इसलिए करना पड़ा कि इन सभी जगहों पर ये संघर्ष, तो लड़ाई चल रही है ना मीमांसकों से, तो मीमांसकों को समझाने के लिए कि भाई हर जगह आप तात्पर्य नहीं ला सकते हैं, ठीक है, तो तात्पर्य नहीं ला सकते हैं। एक शब्द यत्परः होता है ना, शब्द यत्परः सतस्य वाचकः सूत्र है ना, हाँ, यत्परः शब्दः सशब्दार्थः, ठीक है, इस बात का खंडन करने का यहाँ पूरा प्रयास चल रहा है, ध्यान रखिए। तो कह रहे हैं भाई ये यत्परः शब्दः सशब्दार्थः, ये जो प्रचलन में है उसका यहाँ पर अन्वय बनता है, इसका अर्थघटन यहाँ पर करना है आपको। शब्दार्थ में दीर्घतर न्याय से एक शब्द जो है मुख्यार्थ है, उसमें अभिधा व्यापार है, उसी अभिधा व्यापार से आप लक्ष्यार्थ लेना शुरू करें, व्यंग्यार्थ लेना शुरू करें, और उसमें इस वाक्य को लागू करें जो ये है ना यत्परः शब्दः सशब्दार्थः, ये बात ठीक नहीं है। तो इसका खंडन करने के लिए ये सब सारी बातें वो कह रहे हैं, ठीक है। देखें, क्वचित उभय विधि ही, कहीं कहीं दो का विधान होता है, ठीक है, कहीं दो का विधान होगा, सोमेन यजेत वाला आता है ना वो, क्वचित त्रिभिद्रपि, कहीं पर तीन तीन का विधान होता है, जैसे रक्तम पटम वय, ये लाल पट बुनो, लाल कपड़ा बुनो, ऐसा। इन सब में एक विधि द्विविधि त्रिविधिर्वा, ठीक है, एक विधि होती है, एक वाच्य होता है, एक ही शब्द यहाँ अभिप्रेत होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी दो का विधान अथवा कभी तीनों का विधान किया जाए, इसलिए जहाँ पर जो विधेय होता है, जहाँ जिसकी जरूरत होती है, उसका तात्पर्य उतने में ही रहता है, ठीक है, उतने में ही उसका विधान रहता है। अब सभी का प्रयोग तो कर दिया रक्तम पटवाया, लेकिन जिसकी जरूरत हो उतने का ही अर्थ उसमें से लेना होता है, बाकी को छोड़ देना होता है, प्रयोग भले हो। पर इसमें एक शर्त ये है आती है, ततश्च यदेव विधेयम तत्रैव तात्पर्यम इति उपपत्तस्य एव शब्दस्य अर्थे तात्पर्यम न तो प्रतीत माने मात्रे। कह रहे कि इसमें ये आपको ध्यान देना है कि जो तात्पर्य वृत्ति आप ले आ रहे हैं, वह तात्पर्य वृत्ति जो विधेय है उतने तक में ही सीमित रहना है। एक बात कह दी, उतने तक में, यदेव विधेयम तत्रैव तात्पर्यम, वहीं पर केवल तात्पर्य वृत्ति लानी पड़ती है आपको, उतने ही शब्दों तक। जो हो चुका है, जिनकी आवश्यकता वहां पर नहीं है, उसमें तात्पर्य वृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से एक बात निकल करके आती है कि जिस शब्द से आपको तात्पर्य लेना है, तात्पर्यार्थ लेना है, या जिस शब्द में तात्पर्य वृत्ति लगानी है, उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में हुआ होना चाहिए। उपात्तस्य एव शब्दस्य, यानी उपात्त शब्द का ही तात्पर्य अर्थ लिया जा सकता है, ध्यान रखिए। न तो प्रतीत मात्रे, प्रतीत अर्थ में यानी प्रतीयमान अर्थ में यानी व्यंग्यार्थ में आप तात्पर्य वृत्ति नहीं लगा सकते, ये कहना है, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी वाक्य में उस शब्द का प्रयोग होना चाहिए जिसमें आप तात्पर्य वृत्ति लगाना चाहते हैं। एवं ही कह रहे हैं कि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, अगर प्रतीयमान अर्थ यानी व्यंग्यार्थ में भी अगर आप तात्पर्य लगाना शुरू कर देंगे, तो नौबत ये आएगी कि पूर्वो धावती वाक्य जब बोला जाएगा कि भाई पहला दौड़ता है, तो जो इसका अर्थ है पूर्वो धावती, इसका तात्पर्य अपरो धावती भी होने लगेगा, क्योंकि वो व्यंग्यार्थ भी है। भाई जब पूर्व कहेंगे तो उसमें अपर की विवक्षा हो जाती है,
अपर की आवश्यकता महसूस होने लगती है, इसलिए अपर शब्द वहाँ व्यंग्यार्थ के रूप में आने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको अपरो धावती को भी तात्पर्य से मानना पड़ेगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत है उपात्त में ही तात्पर्य वृत्ति होती है, इसलिए प्रतीयमान अर्थ में व्यंग्यार्थ में तात्पर्य वृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो उन्होंने कह दिया। व्यंजनावृत्ति के लिए शब्द का प्रयोग हुआ होना जरूरी नहीं है, लेकिन तात्पर्य वृत्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग हुआ होना आवश्यक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पूर्व धावती वाले में व्यंजना ही आ सकती है, तात्पर्य नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में अपर का जो तात्पर्य लेना होगा तो वह तात्पर्य वृत्ति से अपर शब्द की उपस्थिति नहीं हो सकती है। ठीक है, चलें अब दूसरी उक्ति। ये भट्टलोलट से ही संघर्ष चल रहा है, तो वही दूसरी उक्ति कह रहे हैं, दे रहे हैं। वही नहीं, आपकी बात गलत हो सकती है। देखिए, हम दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। जो दूसरा उदाहरण है वो क्या है, देखिए, यत्तु विषम भक्षय। जो ये कहा जाता है कि विष खाओ, मां च अस्य गृहे भुंक्थाः, लेकिन इसके घर मत खाओ। इति अत्र एतद् गृहे न भुक्तव्यम, यह इसके घर खाना ठीक नहीं खाना चाहिए। इति अत्र तात्पर्यम इति स एव वाक्यार्थ इति उच्यते। इसमें इसका जो तात्पर्य है वही इस वाक्य में वाक्यार्थ है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है कि इसके घर तुम मत खाओ, क्योंकि विष खाना अच्छा, इसके घर खाना अच्छा नहीं। शत्रु का घर है तो उसके घर खाना अच्छा नहीं। अब ये बात कह कौन रहा है वो भी ज़रा ध्यान में लेना चाहिए। कह कौन रहा है? एक मित्र कह रहा है। तो एक मित्र कभी, अच्छा, अब ये लुल्लट जो है वो इतने में ही विषम भक्षय इतने का ही अलग अर्थ करते हैं, और मां च अस्य गृहे भुंक्ता उसका दूसरा अर्थ करते हैं, और दोनों को अलग अलग अर्थ मानते हैं, अलग अलग वाक्य मानते हैं, दोनों को अलग अलग वाक्य मानते हैं। इसके विष खाओ, इसके घर मत खाओ। अब इसका समाधान ये दे रहे हैं कि अब व्यंजनावादी मम्मटाचार्य समाधान ये कर रहे हैं कि तत्र चकार एक वाक्यता सूचनार्थः। कह रहे कि भाई उसमें जो चकार है वो चकार से दो वाक्य एक वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, तो जब एक वाक्य बन गया तो विषम भक्षय मां च अस्य गृहे भुंक्ताः, ये दोनों एक वाक्य हो गए। ठीक है, वैसे व्याकरण में तो आता है ना एक तिंग वाक्यम, और च से जुड़ने पर दो स्वतंत्र वाक्य जो है, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं लेकिन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उतना तो कर दिया, ठीक है, उतना तो आपने कर दिया। तो लेकिन अब यहां स्थिति दूसरी है। यहां पर यह है कि भाई यहां चकार जो है एक वाक्यता का सूचक है। अब एक वाक्यता का सूचक किस प्रकार है ना? तो पहले तो इसका अर्थ समझ ली, बाद में और चर्चा होगी। अब ये कह कौन रहा है? एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र से कह रहा है कि भाई तुम विष खा लेना लेकिन इसके घर मत खाना। अब मित्र कभी अलग एक वाक्य विषम भक्षय तो नहीं बोलेगा ना उसको, क्योंकि अगर मित्र है और यही केवल इतना ही बोले विषम भक्षय, तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, ये बात बाधित हो जाएगी। यहाँ मुख्यार्थ बाद हो जाएगा, लक्षणा मूला व्यंजना होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुख्यार्थ बाद हो जाएगा, है ना? तो मुख्यार्थ बाद हो जाएगा तो दूसरी बात आएगी ही नहीं। अब जब तक उसको आप नहीं लाएंगे मां च अस्य गृहे भुंक्ताः, तब तक ये बात उस मित्र के मुंह से शोभा नहीं देगी, वो उसके मुंह से ये बात निकलेगी ही नहीं। अगर वह मित्र मां च अस्य गृहे भुंक्ताः न कहने वाला हो तो वो कभी भी विषम भक्षय नहीं बोलेगा। वो तो विषम भक्षय इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसको मां च अस्य गृहे भुंक्ताः बोलना है। यानी प्रधानता किसकी हो गई? मां च अस्य गृहे भुंक्ताः, वो प्रधान है, और उसके गौण भाव में अप्रधान के रूप में विषम भक्षय
रखा गया है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसलिए दोनों की एक वाक्यता तो सिद्ध हो ही जाती है। मित्र कभी अकेले विषम भक्षय नहीं बोल सकता है जब तक उसको माँ च अस्य गृहे भुंक्ता न बोलना हो। ठीक है, तो इसी बात को आगे फिर तर्क वितर्क होता है। तो तर्क वितर्क में भट्टलोल्लट ये कहते हैं कि न च आख्यात वाक्ययोः अंगांगी भावः। ठीक है, दो तिङंत पद हों। ठीक है ना, एक तिंग वाक्यम है तो दो तिंग है तो दो वाक्य हो गया। तो वही कह रहे हैं कि आख्यात वाले दो तिंग यानी दो क्रियापद वाले वाक्यों का अंगांगी भाव नहीं होता है। ममटाचार्य ने तो कहा कि अंगांगी भाव है, एक मुख्य है और एक गौण है। ये कह रहे हैं कि दो क्रियापद वाले वाक्य हैं तो वे दो क्रियापद वाले वाक्य मुख्य और गौण और प्रधान के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, दोनों प्रधान, क्योंकि च से जुड़ा है तो दोनों प्रधान है, दोनों मतलब एक गौण है एक प्रधान है, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दोनों वाक्यों की एक वाक्यता सिद्ध नहीं होती है। ये कहना है भट्टलोल्लट का यानी मीमांसक का। तो अब उसका जो है इसका समाधान अब कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं विष भक्षण वाक्य से सुहृद वाक्य न अंगता कल्पनीया। भाई मित्र जब विष भक्षय बोलेगा तो वो तो एक कल्पना से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि वो गौण है। उसकी मित्र का वाक्य होने के कारण, सुहृद वाक्य ना, मित्र का वाक्य होने के कारण विष भक्षण जो वाक्य है वह गौण सिद्ध हो जाता है। उसकी कल्पना की जाती है, बड़ी बड़ी आसानी से कल्पना की जा सकती है, क्योंकि मित्र विष खाने की बात नहीं करेगा कभी भी, फिर भी वो बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो गौण है, वो कुछ और भी कहना चाहता है, और वो है माँ च अस्य गृहे भुंक्ताः, इसके घर मत खाओ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विष भक्षणात् अपि दुष्टम एतद् गृहे भोजनमिति सर्वथा माँ से गृहे भुंक्ताः। कह रहा है कि विष भक्षण से भी खराब काम है इसके घर खाना, यानी इसके घर खाना ज्यादा खराब है विष भक्षण की अपेक्षा। ठीक है, ये उसका मतलब है। तो इति उपात्त शब्दार्थे एव तात्पर्यम। तो माँ अस्य गृहे भुंक्ताः, ये उपात्त शब्द है ना, इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन शब्दों में ही वह तात्पर्य वृत्ति लागू पड़ रही है। माँ विषम भक्षय में नहीं, विषम भक्षय में इसके घर मत खाओ यह तात्पर्य नहीं आ रहा है। वो उपात्त शब्द है, माँ अस्य गृहे भुंक्ताः, यानी इसके घर खाना ज्यादा खतरनाक है विष भक्षण करने की अपेक्षा। ये है। तो अब इसमें देखिए कि जहां से तात्पर्य अर्थ लिया जा रहा है वो है माँ च अस्य गृहे भुंक्ताः, तो इनमें सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए, माँ च अस्य गृहे भुंक्ताः, और विषम भक्षय भी कर दिया है। तो उपात्त शब्दों में ही तात्पर्य यहाँ पर हुआ है, आप ये मान के चलिए। और माँ च अस्य गृहे भुंक्ताः यही प्रधान वाक्य है और विषम भक्षय गौण वाक्य है। दोनों अंगांगी भाव से इसमें जुड़े हुए हैं। क्यों यह बात कैसे सिद्ध हो रही है? तो क्योंकि ये मित्र बोल रहा है, मित्र नहीं शत्रु बोलता तब विषम भक्षण करके चला जाता, भाई जहर खा लेना तुम जल्दी मर जाओ, ये कह के, लेकिन ये कह के चला जाएगा। लेकिन मित्र ऐसा नहीं करेगा। मित्र तो कहे भाई विष खाना तो खाओ, विष खाना ज्यादा अच्छा है इसके घर खाने की अपेक्षा। ये है उसका मतलब। इसलिए अंगांगी भाव सिद्ध हो जाता है, प्लस तात्पर्य सिद्ध हो जाता है, प्लस वो तात्पर्य प्रयुक्त शब्दों में, उपात्त शब्द का मतलब होता है प्रयुक्त शब्द। वाक्य में जितने शब्द हैं उन सभी शब्दों से ही तात्पर्य लिया जा रहा है। तात्पर्य के लिए अप्रयुक्त शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, ये कहना है। चलें आगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ना समझे हों तो हमको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ी चर्चा इस तरह की क्लिष्ट चर्चा चल रही है। अब आगे चलें। कह रहे कि यदि च श्रुते अनंतरम,
यावान अर्थो लभ्यते तावती शब्दस्य अभिधा एव व्यापारः। अब दूसरी युक्ति दे रहे हैं ममटाचार्य। भाई आप लोग खुद ही कहते हैं तो उसी को अगर ध्यान में रखें, तात्पर्य वृत्ति को ही, तो कहे यदि शब्द श्रुते है अनंतरम, शब्द श्रुति के अनंतर यानी बाद, यावान अर्थो लभ्यते, जिन अर्थों की प्राप्ति होती है, तावत शब्दस्य अभिधा एव, तब तक शब्द का अभिधा व्यापार ही होता है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि दीर्घ दीर्घतर व्यापार से यत् पर शब्द शब्दार्थ है, तो ये बोल दिया, और दूसरा दीर्घ दीर्घतर बाण वाला उदाहरण दे दिया कि दीर्घ दीर्घतर व्यापार से अगर शब्द के माध्यम से लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है तो उसको भी अभिधा से ही मानिए, और शब्द से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है तो उस व्यंग्यार्थ को भी में भी अभिधा शक्ति ही मानिए। अगर ये बात सही है तो आप लोग खुद ही कथम ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ऐसे वाक्य बोलते हैं कि हे ब्राह्मण तुम्हें पुत्र हो गया, तुम्हें पुत्र हुआ, बेटा हुआ है। एक वाक्य, इससे वो खुश हो जाएगा। हे ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी, तुम्हारी कन्या गर्भिणी हो गई। कन्या मतलब अविवाहिता लड़की जो कन्या है अभी, ठीक है। तो इसमें वो ये सुनकर दुखी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इत्यादौ, इनमें ऐसे वाक्यों में हर्ष शोक आदि नाम न वाच्यत्वम, तो कह रहे हैं कि हर्ष और शोक आदि का वाच्यत्व आप लोग क्यों नहीं मानते हैं। इसमें तो वाच्यत्व आप इसको तो आप मुख्यार्थ मानते ही नहीं, वाच्यार्थ मानते ही नहीं है। ब्राह्मणा पुत्र ते जाता है, हे ब्राह्मण तुम्हें पुत्र हुआ है तो वो खुश हो गया। अब खुश, यहाँ पर जो प्रसन्नता हुई वह उसको वाच्यार्थ आप लोग नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते, मानना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हे ब्राह्मण तुम्हारी लड़की, अविवाहिता लड़की जो है गर्भिणी हो गई, तो फिर इसमें वो उसको शोक हुआ, दुख हुआ, तो उस शोक को भी आप लोग वाच्यार्थ क्यों नहीं मानते, मानना चाहिए, नहीं मानते हैं। उसमें लक्षणा क्यों मानते हैं, कस्मात च लक्षणा, उसमें लक्षणा क्यों मानते हैं भाई, उसमें भी वाच्यार्थ मानिए, उसको भी अभिधा मानिए, कह रहे हैं वो लक्षणा क्यों मानते हैं। लक्षणीय भी अर्थे, लक्षणीय अर्थ क्योंकि आपकी मान्यता के अनुसार लक्षणीय अर्थ में भी, लक्ष्यार्थ में भी दीर्घतराभिधा व्यापारेण एवं प्रतीति सिद्धे है, क्योंकि लक्षणा में भी तो आप लोग अभिधा के दीर्घतर व्यापार को मानते हैं, तो लक्षणा की उपस्थिति भी यानी लक्ष्यार्थ की उपस्थिति भी आपके अनुसार इसमें अभिधा से ही होती है। तो फिर इसमें लक्षणा आपको मानने की क्या जरूरत थी। ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी और ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, इन वाक्यों में आपको वाच्यार्थ ही मानना चाहिए, लक्षणा क्यों मान लिए, नहीं मानना चाहिए आपको। यहाँ पर भी अभिधा मानना चाहिए, अभिधा से वाच्यार्थ मानना चाहिए, ठीक है। ये बात कह रहे हैं। देखिए मामला पेचीदा हो गया, तर्क हो गया ना। उनके ही तर्क से उनका खंडन वो कर रहे हैं ममटाचार्य। उन्होंने जो बातें कही हैं अपने सिद्धांतों में, उन सिद्धांतों का उपयोग करके उनका ही खंडन वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी बात आगे और भी है। कह रहे हैं कि अगर अभिधा व्यापार ही मुख्य है और एकमात्र अभिधा व्यापार ही है और कोई दूसरा व्यापार नहीं है, तो फिर किमिति च श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पूर्व बलीयस्त्वम, ठीक है। तो फिर आप ही के सिद्धांत के अनुसार 6 प्रमाण माने गए हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ठीक है। ये पूर्व बली यानी पहला बलवान है दूसरे से, दूसरा बलवान है तीसरे से, तीसरा बलवान है चौथे से, चौथा बलवान है पांचवे से और पांचवा बलवान है छठे से। यानी छठा सबसे कमजोर है, यही हुआ ना। सबसे कमजोर छठा, उससे अधिक बलवान हुआ पांचवा, पांचवे से अधिक चौथा, चौथे से अधिक तीसरा, तीसरे से दूसरा और उसके बाद पहला। इस तरह से आपने ऐसा क्यों किया, आपको सबको बराबर मानना चाहिए था,
बल और अबल प्रमाण कैसे हो सकता है? अगर केवल एक ही अभिधा व्यापार है तो फिर एक प्रमाण जो है बलवान है, दूसरा प्रमाण जो है कमजोर है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं कहना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इस तरह से अभिधा व्यापार केवल मान लेने से आपका भी काम चलने वाला नहीं है। आप जानते हैं ना, मीमांसकों ने लक्षणा तक तो माना, और लक्षणा के 6 भेदों को अभिधा के 4 भेदों में मिला करके 10 भेद कर दिया, लेकिन लक्षणा का एक बार तो मान तो लिया, पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये है। अब एक बात और है, जब गुणों की चर्चा होगी ना, गुण की चर्चा, तो कुछ गुण दोषों की भी चर्चा होगी। गुण की चर्चा होगी तो दोष की भी चर्चा होगी। तो कह रहे हैं कि कुछ दोष नित्य होते हैं और कुछ दोष अनित्य होते हैं। यानी एक प्रसंग में एक दोष माना जाएगा, लेकिन वही चीज, वही जिसको हम एक प्रसंग में दोष मानेंगे, वही दूसरे प्रसंग में गुण हो जाएगा। तो ऐसे दोषों को अनित्य दोष कहते हैं। और किसी भी परिस्थिति में जो दोष ही रहता है उसको नित्य दोष कहते हैं। अब ये तो सापेक्षता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए श्रुति कटु आदि जो दोष होते हैं वे श्रृंगार आदि रसों में दोष माने जाएंगे, लेकिन श्रुति कटु आदि जो दोष है वे गुण माने जाते हैं। अगर वीर रस का प्रयोग हुआ हो, अगर रौद्र का हो, विभत्स हो, तो इसमें श्रुति कटु यानी कर्कश शब्दों का प्रयोग अपेक्षित रहता है, वो गुण माने जाते हैं। लेकिन यही प्रयोग श्रुति कटु आदि प्रयोग अगर श्रृंगार रस में करें, हास रस में करें, तो वहाँ पर दोष माने जाते हैं। तो ऐसे दोष जो है अनित्य होते हैं। तो वही बात कहते हैं, अगर व्यंजना की सिद्धि न हो, व्यंजना का अस्तित्व न हो, तो जो अनित्य दोष हैं उनका निर्णय तो सहृदय ही करता है, और व्यंजना के आधार पर, श्रृंगार आदि रसों के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर व्यंजना ना हो तो क्योंकि अगर आप अभिधा मानेंगे तो एक चीज जो दोषपूर्ण है वो हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में दोष ही रहेगा, फिर वो गुण नहीं हो सकता है। जबकि रस वाले मामले में, काव्य में तो ऐसा नहीं होता है। काव्य में तो अभी बताया ना मैंने कि श्रुति कटु आदि दोष गुण माने जाते हैं वीर रस में, रौद्र रस में, और वे दोष माने जाते हैं श्रृंगार रस में, ठीक है। तो इस तरह से और असाधु पद जो नित्य होते हैं वे असाधु यानी अव्याकरणिक, व्याकरण मैंने शब्द का गलत प्रयोग है, व्याकरणहीन प्रयोग है, तो वाक्य रचना गलत हो, तो इस तरह के प्रयोग जो है असाधु प्रयोग कहे जाते हैं। तो चाहे वो श्रृंगार रस हो चाहे वीर रस हो, सब जगह वो दोष ही माने जाते हैं। तो ऐसे दोष नित्य होते हैं। चलें आगे। इतना ही नहीं, और भी आगे देखिए, एक से एक जो है, एक से एक युक्तियां दे रहे हैं, एक से एक युक्ति दे रहे हैं ममराचार्य अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए। किंच कुरु रुचिम इति पदयोः वैपरीत्ये काव्यांतरवर्तिनी कथम दुष्टत्वम। अगर व्यंजना न होती तो कुरु रुचिम मैंने रुचि करो, रुचि लो, इस तरह का वाक्य कहीं आया होगा। अब इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए तो रुचिम कुरु ये होगा। अब रुचिम और कुरु होगा तो इसमें रुचि में जो अंतिम है चिम, और कुरु में जो कु है तो चिंकू हो जाएगा। अब चिंकू का अर्थ योनि का जो भाग होता है, नासा भागा, नासा, तो वो अर्थ होता है, तो वो थोड़ा अश्लिष्ट हो गया, अश्लील हो गया, अश्लील हो गया। तो चिंकू ध्वनि आ रही है तो अश्लीलत्व तो आ गया। अगर व्यंजना न हो, केवल अभिधा ही माना जाए, तो यहाँ पर अश्लीलता नामक दोष कैसे ले आएंगे आप? ला ही नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि कुरु और रुचि, तो रुचि कुरु रुचि करो या रुचिम कुरु करो, इसमें अभिधा से वहां पर चिंकू में कोई संकेत ग्रह तो हुआ ही नहीं है। ये तो शब्द अलग है और वो अलग है, ठीक है। ये तो रुचिं कुरु बार बार कहो तो चिंकू चिंकू आ जाएगा। यह एक दोष मान करके लोगों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग इस तरह से मत करो। कुरु रुचिम बोलो बार बार भले कुरु रुचिम करो, लेकिन हाँ, तो हालांकि बार बार बोलेंगे तो फिर वो दोबारा चिंकू आ जाएगा। तो इस तरह से करने पर वहाँ कोई संकेत ग्रह तो हुआ नहीं है। और आपके अनुसार अभिधा शक्ति से वाक्य अन्वित पदार्थों में संकेत ग्रह होता है और तब वो वाच्यार्थ प्रदान करता है और उसमें अभिधावृत्ति होती है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो दोष कैसे मानेंगे? तब तो उसको निर्दोष माना जाएगा। गुण भले ना माने, लेकिन दोष रहित तो मानना ही पड़ेगा आपको, जबकि काव्य में तो उसको दोष माना गया है। तो दोष माना गया है, अगर वह व्यंजना वृत्ति से अगर उसको न लाया जाए तो उसमें दोष होगा ही नहीं, ठीक है। ये बात कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, इति पदयो वैपरीत्ये काव्यांतर वर्तनी कष्टम, तो दुष्ट हो ही होगा ही नहीं, कैसे होगा? नहीं होगा। न ही अत्र असभ्य अर्थ है, यहाँ पर असभ्य अर्थ नहीं है, क्योंकि रुचि में और कुरु है अलग है, तो रुचि में अलग है और कुरु अलग है। बार बार बोलेंगे तो चिंकू चिंकू आ जाएगा, तो ऐसा न हो। तो कहे असभ्य अर्थ वहाँ पर संकेत ग्रह से तो आया नहीं है, संकेत ग्रह हुआ भी नहीं वहाँ पर। पदार्थांतर ही अन्वित इति अनविधेय एव इति एवं आदि अपरित्याज्यम स्यात्। भाई अगर दूसरे पदार्थों के साथ अन्वित नहीं होने की वजह से वह अनविधेय है, तो फिर वो वो अनविधेय है, इसलिए यह इस प्रकार से वह अपरित्याज्य हो जाता। फिर तो आपको मानना ही पड़ता ना, चलो इसका प्रयोग करो, लेकिन है तो वो अभिधा शक्ति से बोधित, ठीक है। तो अनविधेय होने से वो अपरित्याज्य हो जाता, लेकिन है तो काव्य में तो परित्याज्य है ना, आप उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ऐसे व्यंजना की इसकी वजह से व्यंजना की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि रुचिम कुरु, इन पदों को उलट देने से काव्य में रुचिम कुरु इस पाठ में अश्लीलता दोष आ जाने से दुष्टता क्यों हो जाती है? यहाँ पर असभ्य अर्थ अन्य पदार्थों के साथ अन्वित नहीं है, इसलिए वाच्यार्थ भी नहीं है। अनविधेय है तो वाच्यार्थ तो हुआ नहीं, वाच्यार्थ नहीं है, इस कारण से यदि उसको व्यंग्य न माना जाए तो इस प्रकार के प्रयोग परित्याज्य नहीं होंगे, ठीक है। भाई चिंकू जो है अविधेय है ही नहीं, मुख्यार्थ है ही नहीं, वाच्यार्थ नहीं है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसका प्रयोग। इसलिए रुचिम कुरु शब्द को निषेध किया गया है, ऐसे प्रयोग न करें। अब आगे चलें हम लोग। यदि च वाच्यवाचकत्व व्यतिरेकेण व्यंग्य व्यंजक भावो न अभ्युपेयते तदा असाधुत्वादीनां नित्य दोषत्वं कष्टत्वादीनां अनित्य दोषत्वम इति विभागकरणम अनुपपन्नम स्यात्। अभी मैंने कहा वही कि यदि वाच्यवाचक से भिन्न, वाच्यवाचक से अलग अगर व्यंग्य व्यंजक भाव आप नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो असाधु प्रयोगों में नित्य दोष माने अव्याकरणिक प्रयोग में नित्य दोष आप कैसे मान लेंगे? और कष्टत्वादि नाम श्रुति कटु आदि जो दोष होते हैं उनमें अनित्य दोष, इस प्रकार का दोषों का विभाजन कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। आप जानते हैं ना, 7वें अध्याय में दोषों की बात कही गई है, तो उसमें मुख्यार्थ हतिर दोष सूत्र आया है, मतलब पहला सूत्र यही है, मुख्यार्थ हतिर दोष, यानी मुख्य अर्थ का हनन करने वाला जो तत्व होता है उसको दोष कहा जाता है। अब यहाँ वहाँ मुख्यार्थ का मतलब होता है रस का हनन जिससे हो वो दोष होता है, तो उसमें विभाजन किया गया है।
तो असाधु प्रयोग जो है नित्य दोष माने जाते हैं, श्रुति कटु आदि अनित्य प्रयोग माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि दोषों का इस तरह का विभाजन आप कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि वाच्यवाचक से भिन्न अगर व्यंग्य व्यंजक भाव आप नहीं मानेंगे तो असाधुत्व आदि प्रयोगों में नित्य दोषत्व और कष्टत्वादि नाम अनित्य दोषत्वम इति विभाग करणम अनुपपन्नम से वो संभव नहीं होगा। नित्य दोष और अनित्य दोष का विभाजन जो है संभव नहीं होगा। न च अनुपपन्नम सर्वस्य एव विभक्ततया प्रतिभासात। ठीक है, और वह अनुपपन्न भी नहीं है, एक तो उसका विभाजन नहीं हो सकता है, दूसरा समस्त सहृदयों को वह अलग अलग प्रतिभास भी तो होता है ना, विभक्त हुआ, विभक्ततया प्रतिभासात। ठीक है, सर्वस्य एव कह रहे हैं कि इस प्रकार का दोषों का विभाग नहीं बन सकता है, परंतु वह विभाग अनुपपन्न नहीं है, असिद्ध नहीं है, वो विभाग होता ही है और सबको वो विभाग पता चल जाता है। सर्वस्य एव विभक्ततया प्रतिभासात, विभक्त होकर के सबको दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी सहृदयों को उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये तो सच्चाई है। अगर आप वाच्यवाचक से भिन्न अगर व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं मानेंगे तो इस तरह का विभाजन संभव नहीं होगा, जो कि होता है। अब आगे, वाच्यवाचक भाव व्यतिरेकेण व्यंग्य व्यंजकताश्रयेण तो व्यंग्यस्य बहुविधत्वाद क्वचित एव कस्यचित एव औचित्येन उपपद्यते एव विभाग व्यवस्था। अब ये विभाग व्यवस्था एक तो सबको नहीं होती, पहली बात तो यह है कि सबको नहीं होती है, और वाच्यवाचक भाव के अतिरिक्त उनसे भिन्न यदि व्यंग्य व्यंजक भाव के आश्रय से जो व्यंग्यत्व आता है, जो व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, वह अनेक प्रकार का होता है। आप जानते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि एक शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका एक ही व्यंग्यार्थ होगा, उसके अलग अलग व्यंग्यार्थ होते हैं। इसकी चर्चा आगे होगी, उसके व्यंग्यार्थ अलग अलग होंगे। तो उसके व्यंग्यार्थ के अलग अलग होने की, अनेक प्रकार का होने की वजह से, बहुविधत्वात् यानी अनेक प्रकार का होने के कारण, क्वचित एव कस्यचित एव, कहीं कहीं पर ही और किसी किसी को ही, दो बातें, कहीं कहीं पर ही और किसी किसी को ही, इस तरह से बोलिएगा। औचित्य न, औचित्य के अनुसार, जैसा औचित्य हो उसके अनुसार वह उसकी विभाग व्यवस्था होती है, क्योंकि व्यंग्यार्थ अलग अलग होता है। तो व्यंग्यार्थ अलग होता तो कहीं पर जो दोष होगा वो दोष होगा और कहीं पर वो गुण हो जाएगा, अदोष हो जाएगा। तो ये विभाग व्यवस्था जो है कुछ कुछ सबको नहीं होती है और सब जगह नहीं होती है। ठीक है, तो वही बात ये कह रहे हैं कि अब ये तो क्या है, ये लिक्विड है, ये तो जैसा आपको लगे। आपकी जानकारी के लिए ये नियम तो बना दिया गया। देखिए, ये इसके लिए मुझे एक उदाहरण आपको देना पड़ रहा है। ये विभाग तो, ये व्यवस्था तो दे दी गई कि ऐसा ऐसा होता है कि जो है किसी किसी को उसके अनुसार वो होता है, मतलब जो दोष होते हैं वो दोष औचित्य के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो कहीं वो दोष माना जाता है, कहीं वो दोष गुण माना जाता है। ठीक है, इसके लिए मुझे आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। श्रृंगार रस के लिए वैदर्भी रीति अच्छी मानी गई है। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हो, कोमल शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, मालती माधव जैसे नाटक में, ठीक है, मालती माधव जैसे नाटक में मालती और माधव दोनों के डायलॉग्स, दोनों के वार्तालाप, जहाँ बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, मार्मिक बातें हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर भवभूति ने लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है। आप जान लीजिए, भवभूति ने किया है। अब जब चर्चा होती है तो उसको लिया जाता है कि भाई देखो, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी वो लंबी दीर्घ समासा जो प्रयोग होते हैं, लंबे लंबे शब्द का प्रयोग होता है, वह दोष माना गया है। ऐसे देखा जाए तो
काव्य में दोष माना गया है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको दोष जैसा लगेगा ही नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों की बातें बड़ी अच्छी तरह से चल रही हैं, ठीक है, बड़ा मार्मिक वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं पर भी आपको कोई परेशानी वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे सिद्धांत में तो दोष मान लिया गया, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो व्यवहार हुआ, व्यवहार में आपको दोष लगा ही नहीं, तो दोष नहीं लगा तो आप उसको सही मान के चलिए, ठीक है ना। ये तो वही निर्भर करता है कि कैसा औचित्य है, आया ना, औचित्य न उपपद्यते, उस औचित्य के आधार पर उसकी सिद्धि होती है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, ठीक है। तो वह विभाग व्यवस्था जो है औचित्य के आधार पर की जाती है, वो किसी को कहीं सब जगह सबको नहीं होती है, तो कहीं पर भी किसी को होती है और किसी किसी को होती है, इस तरह से। अब इसमें ये कालिदास का एक श्लोक का एक यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं, आप देखिए, आधा भाग है, द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः, ठीक है। पार्वती तपस्या कर रही है और पार्वती तपस्या कर रही है, बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर के उसके पास गए हुए हैं, ठीक है, भड़का रहे हैं उसको, टेस्ट कर रहे हैं ना, तो भड़का रहे हैं। तो अब देखिए कहने का तरीका, मैं पूरा श्लोक पढ़ दूंगा, अब ज्यादा अच्छा रहेगा। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमती कलावतस त्वम अस्य च लोकस्य च नेत्र कौमुदी, ठीक है। दो इस समय जबकि तुम शंकर से समागम के लिए यह प्रयास कर रही हो, ठीक है, समागम प्रार्थना, समागम की प्रार्थना के द्वारा दो चीजें शोचनीय हो गई हैं। समागम किसके साथ? तो कपालिनः, शंकर के साथ, ठीक है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो कह रहे कला च कांतिमती, कलावतः, कलावान यानी चंद्रमा, ठीक है। तो कलावान उस चंद्रमा की कांतिमती कला एक तो शोचनीयता को प्राप्त हो गई। अब बताइए, चंद्र की कला जो दूसरी कला है, द्वितीया का चांद होता है, वो चंद्रमा के सिर पर रहता है, ठीक है। उसके भी भाग फूट गए, वही कह रहे हैं, उसके भाग फूट गए। वो दुखी, मतलब वो शोचनीय दशा को प्राप्त हो गई उसकी कला। किसकी? कलावत की, कलावान की, यानी चंद्रमा की। और तुम दूसरी हो जिसके भाग फूटे हुए हैं, जो शंकर से मिलने का प्रयास कर रही है। तुम कौन सी? तो त्वम अस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी, एक तो तुम हो जो इस लोक की नेत्र कौमुदी है। वाह जी वाह, नेत्र कौमुदी, कौमुदी यानी चांदनी, तो नेत्र की कौमुदी हो, ऐसी तुम लोक के नेत्र की कौमुदी रूप तुम शोचनीय दशा को, यानी तुम्हारे भाग फूट गए, जो शंकर से मिलने जा रही हो, शंकर से मिलना चाहती हो, और ये दूसरे भाग फूटे हैं उस चंद्रमा की कला की, जो उससे मिलने, तो वो तो मिल ही गई है, अब तुम मिलने वाली हो, दूसरी तुम हो। वही कह रहे हैं कि दो लोगों के भाग फूटे हैं। शोचनीयताम द्वयम गतम, यह है ना, तो उसका यही मतलब है आज की भाषा में अगर बोले तो, ठीक है। अब देखिए, यहां पर शंकर के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते थे, कपालिना शब्द का ही प्रयोग किया, औचित्य। अब कपालिना का मतलब एक तो कपाल जिसके हाथ में हो, खोपड़ी जिसके हाथ में हो, भाई सीधा साधा आदमी उसको पसंद ना करे, तुम भोली भाली लड़की, वो भी सुंदर लड़की, एक लड़की भला अपने पति के रूप में ऐसे आदमी को पसंद करेगी जिसके हाथ में खोपड़ी हो? ये तो बात ही नहीं सोच सकते हैं ना। कपालिना, तो इससे एक तो विभत्स रूप शंकर का यहां आता है, ठीक है। कपाली भाई, खोपड़ी जिसके हाथ में, बताइए, दूर से खोपड़ी रास्ते पर या कहीं पर पड़ी होती है, लोग देख करके भागना शुरू कर देते हैं कि भागो भागो, यहाँ पर भूत होगा। वो तो अपने हाथ में और गले में लेके घूम रहे हैं शंकर। ऐसे शंकर को तुम्हारे जैसे भोली भाली लड़की जो राजकुमारी है, हिमालय की पुत्री है,
उसको पसंद करें, भाग नहीं फूटे होते तो ऐसा क्यों सोचती तुम, ये कहना है एक बात। और पहले ही उस कलावान चंद्रमा की कला के भी भाग फूटे हुए हैं जो उसके सिर पर बैठी हुई है शंकर के। ऐसे शंकर जो कपाली हैं, खोपड़ी गले में पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के भाग फूटे हैं, दोनों की शोचनीय दशा हो चुकी है, हो गई है, ठीक है। तो ये है स्थिति। अब इसमें देखिए, हाँ कपाली, अब कपाल किसके पास होगा बताइए, खोपड़ी किसके पास होगी, जो दरिद्र होगा। कटोरा, कपाल का मतलब कटोरा भी हुआ, तो कटोरा लेके इधर से उधर घूम रहा है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है। अरे लड़की कम से कम कुछ मुद्रा धन तो देखे, लक्ष्मी तो देखे, जाएगी तो खाएगी क्या। तो माँ बाप तो देखते ही देखते हैं, लेकिन लड़की को भी तो कम से कम इतनी समझदारी तो होनी चाहिए ना कि अगर वो किसी से प्रेम कर रही है, किसी लड़के से, तो उस लड़के के पास आमदनी है कि नहीं वो जरा देखे। ऐसे नहीं चले जाना चाहिए भाई, प्रेम का मतलब अंधा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी चले जाओ ऐसा थोड़े होता है भाई। कुछ देखो, उसके पास जाने के बाद रोटी है कि नहीं खाने को। तो कपाली का यह भी मतलब होता है कि शंकर जैसे दरिद्र आदमी के पास शंकर जैसे दरिद्र से समागम की इच्छा करना भूखों मरने या भूखमरी को न्योता देने जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से भी वही बात है। तो कपाली, अब वो पिनाकिन कह सकते थे, शंकर कह सकते थे, शिव कह सकते थे, ऐसा नहीं कहा। कालिदास ने सोच समझ करके कपाली शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। चलें आगे। है ना, तो अब ये बात यहाँ पूरी हो जाती है। तो वही औचित्य वाली बात आ गई ना, वही का इत्यादि पिनाकिन्यादि पद वैलक्षण, ये ना पिनाकी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उससे भिन्न, वैलक्षण मतलब उससे भिन्न। किमिति कपाल्यादि पदानाम काव्यानुगुणत्वम, ठीक है। तो ये गुणत्व हुआ कि नहीं, उसके गुणत्व, काव्य का अनुगुणत्व क्या है उसका, यानी वही तो व्यंजक है। अगर उसका प्रयोग नहीं करते तो बात ही नहीं बनती, कवि का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता जो शंकर से कहना चाहते हैं। तो ये बात हो गई। अब आगे चलें। अपिच वाच्यो अर्थ सर्वान प्रतिपत्रीन प्रति एक रूप। अच्छा समय होने वाला, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कल पूरा करेंगे। अपिच वाच्यो अर्थ सर्वान प्रतिपत्रीन प्रति एक रूप एव नियतो असौ। एक बात है कि वाच्य जो होता है, शब्द का जो वाच्यार्थ होता है यानी मुख्यार्थ जो होता है, उसका वह एक ही रूप होता है, उसके दो रूप नहीं हो सकते हैं, दो मुख्यार्थ नहीं हो सकता है। व्यंग्यार्थ में तो पहली शर्त है ना कि एक अनेकार्थक शब्द भी अगर होगा तो एक अर्थ में उसको फिक्स कर दिया जाता है, नियंत्रण कर दिया जाता है। तो जब नियंत्रण कर दिया गया तो उसके बाद जो मुख्यार्थ प्राप्त हुआ वह मुख्यार्थ एक रूप ही होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही कह रहे थे जो वाच्य अर्थ होता है वह सभी ज्ञाताओं के प्रति प्रतिपत्रीन यानी सभी ज्ञाता, जिनको जिनको ज्ञात होता है उन सभी ज्ञाताओं के प्रति एक रूप होता है और नियत रूप होता है, फिक्स होता है, मुख्यार्थ फिक्स हो जाता है, ठीक है। मुख्यार्थ जो है फिक्स हो जाता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जो रस वाले मामले में, व्यंग्य वाले मामले में हमने कहा था ना कि संयोग विप्रयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों को एक अर्थ में नियंत्रित कर देने के बाद जब दूसरा अर्थ प्रतीत होता है तो वही अर्थ मुख्यार्थ होता है। हाँ, वही अर्थ मुख्यार्थ होता है, तो उसका अर्थ तो फिक्स हो गया। अब आगे देखिए, तो लेकिन जब व्यंग्यार्थ होता है तो व्यंग्यार्थ में कोई फिक्सेशन नहीं होता है। कैसे देखिए, न ही गतोस्तम अर्कः इत्यादौ वाच्यो अर्थ क्वचित अन्यथा भवति। सूर्य अस्त हो गया, जो सूर्य गतः अस्तम अर्कः, ये जो सूर्य अस्त हो गया वाक्य कहा गया, इन सब में जो वाच्यार्थ है सूर्यास्त हो गया, यह वाच्यार्थ किसी भी परिस्थिति में दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता है, यह इसी रूप में होता है, ठीक है, यह इसी रूप में होता है। प्रतीयमानस्तु तत्त प्रकरण वक्तृ प्रतिपत्रि आदि विशेष सहायतया नानात्वं भजते। लेकिन जो प्रतीयमान अर्थ होता है, जो व्यंग्यार्थ होता है, वह व्यंग्यार्थ
तत्त प्रकरण, उस प्रकरण के अनुसार, यानी प्रकरण बदला, व्यंग्यार्थ बदला। ठीक है। फिर क्या है, वक्ता बदला, व्यंग्यार्थ बदला। फिर ज्ञाता बदला, व्यंग्यार्थ बदला। यानी प्रकरण में बदलाव, व्यंग्यार्थ में बदलाव, वक्ता में बदलाव, व्यंग्यार्थ में बदलाव, ज्ञाता में बदलाव, व्यंग्यार्थ में बदलाव। इस तरह का इन प्रतिपत्ति आदि विशेषतया, ठीक है ना, उन प्रतिपत्ति आदि ने ज्ञाता आदि की विशेष सहायता के द्वारा, विशेष सहायता के माध्यम से अनेक प्रकार के हो जाते हैं। नानात्वम भजते, यानी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तथा च, थोड़ा सा पूरा हो गया, इसलिए हम इसके बाद आगे चलेंगे, मजा आएगा आप लोगों को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी का भी आभार, उन्होंने यही उदाहरण कुंतक ने वक्तृत्व चर्चा में दिया है, केवल संदर्भ के लिए कहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, कल मिलेंगे फिर।